-5 अध्याय 1703 महत्वाकांक्षा। उन्होंने लाइन पकड़ी। डोंगेन आइसटीथ ने अपनी भौं को गहराई से सिकोड़ लिया। हालांकि उन्हें ये स्पष्ट नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन उनकी योजनाओं और रणनीति के अंतर्गत न तो वांग यी और न ही आदिम महान वंश गठबंधन के पास जीतने का कोई मौका था। माइरेड लॉ कॉन्फ्रेंस और पांचवें चमत्कार के संयुक्त भयंकर हमले का सामना करते हुए उनके लिए इस तरह से डटे रहना अकल्पनीय था। मेरे प्रतिद्वंद्वी के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। डोंगेन आइसटीथ को बहुत अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें वांग यी की क्षमताओं के बारे में काफी ऊंची उम्मीदें थीं। एक ही झटके में वांग यी को कुचलने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन उनकी उम्मीदों के अनुसार इस बार आदिम महान कबीले गठबंधन को भारी क्षति होनी तय थी, जिसमें वांग ये भी शामिल था। अप्रत्याशित रूप से वांग ये ने इसे इतनी आसानी से हल कर लिया। ठीक नहीं। डोंगेन आइसटीथ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अनंत मुख्य अनुक्रम पर नियंत्रण के साथ उनकी धारणा अलग थी। कॉस्मिक अनंत मुख्य अनुक्रम जो मूल रूप से डोंगेन हुओवन से संबंधित था, अब सोल अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ एकीकृत हो गया था। होन्फा पूर्वज भगवान द्वारा लिया गया। वांग ये असंख्य कानून सम्मेलन बदल गया। और केवल वे ही नहीं, संभवतः ये पांचवा चमत्कार भी हो सकता है। मूर्ख। डोंगेन आइसटीथ लगातार कोस रहा था। वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ। डोंगेन हुओवन की महत्वाकांक्षा ने वांग यी को स्थिति बदलने का मौका दिया। लक्ष्य बदल गया। यदि वह डोंगेन आदिम जाति को नियंत्रित कर रहा होता, तो वह कभी भी ऐसी खामी को उजागर नहीं करता जिसका फायदा वांग यी उठा सके। लेकिन अब वह जो कुछ भी कह रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है। कोई अच्छा नहीं। यदि वह वांग ये होते तो वे निश्चित रूप से तुरंत जवाबी हमला करते और सीधे होन्जो दिव्य क्षेत्र को निशाना बनाते। कॉस्मिक इन्फिनिट मेन सीक्वेंस पर कब्जा करने से दिव्य डोमेन ऊर्जा सीमित हो सकती है और भेड़ियों को बाघ पर हमला करने के लिए मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस और फिफ्थ मिरेकल की सेना को और अधिक लाभ मिल सकता है। परिणाम चाहे जो भी हो, प्रिमिटिव ग्रेट क्लैन एलायंस को कोई नुकसान नहीं होगा। एक बार जब होन्जो दिव्य क्षेत्र का उल्लंघन हो जाता है तो डोंगेन आदिम जाति में श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होने की अत्यधिक संभावना होती है। बचाव के लिए तत्काल वापसी। डोंगेन आइसटीथ के मन में यह विचार आया ही था कि उसे तुरंत खारिज कर दिया गया। वांग यी के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब वह भी दो राहों के बीच फंस गया है। बचाव के लिए होन्जो दिव्य क्षेत्र में लौटना कष्टदायक और अलाभकारी है। सभी पिछले प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएंगे और यह भी नहीं कहा जा सकता कि समय भी बहुत देर हो चुकी होगी। अंत तक आगे बढ़ें। डोंगेन आइसटीथ की आंखें और अधिक दृढ़ हो गईं। उजाड़ स्वर्गीय दिव्य तलवार की शक्ति अंतहीन रूप से फूट पड़ी, जिसने सीधे सम्राट पूर्वज पर दबाव डाला। उसे जेड ब्यूटी दिव्य डोमेन पर कब्जा करना होगा, तभी नुकसान को यथासंभव कम किया जा सकेगा। यदि होन्जो दिव्य क्षेत्र गिर जाता है तो डोंगेन हुओवन और महारानी इनकी बाधा के बिना वह परेशान करने वाली माँ बच्चे की जोड़ी। हो सकता है ये पूरी तरह से बुरी बात न हो, कम से कम वह अंततः अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकेगा। यह मेरा युग है। डोंगेन आइसटीथ युद्ध के इरादों से भरा हुआ था, सीधे सम्राट पूर्वज के खिलाफ भिड़ रहा था। पूर्वी आदिम क्षेत्र में नंबर 1 सबसे मजबूत ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चा दिव्य, वह उनकी जगह लेगा। अल्पविराम। उन्होंने लाइन पकड़ ली। दूर अग्रिम मोर्चे पर बेजोड़ भगवान और संघनित चंद्र सच्चे दिव्य जो डोंगेन आदिम जाति पर हमला कर रहे थे और उसे रोक रहे थे, उन्हें इस पर यकीन ही नहीं हुआ। वांग ये, क्या वह उल्लेखनीय नहीं है? ऐसी स्थिति में लाइन पर बने रहना। वांग यी सहित एक समूह के सैनिकों ने दिव्य सेना को बुरी तरह से घायल कर दिया। उस पुरुष ने ये कैसे किया? प्रभावशाली छोटे साथी। बेजोड़ भगवान का सुंदर चेहरा मुस्कुराहट में बदल गया। अथक ऊर्जा को उजागर करते हुए उन्होंने नए सिरे से प्रेरणा के साथ अंकल वान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऐसे कमांडर की देखरेख में वास्तव में मन को शांति मिली। उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, न ही उसे फंस जाने का डर था, जो कि मानव महान कबीले गठबंधन में उसकी पिछली स्थिति के बिल्कुल विपरीत था। अब वह युद्ध के मैदान में सदैव विजयी सेना का नेतृत्व करने वाले एक जनरल जैसा लग रहा था। उनकी स्थिति कुछ हद तक मानव महान कबीले गठबंधन में उनके अतीत के समान थी, लेकिन आराम का स्तर बहुत अधिक है। न केवल लाइन पर बने रहे, बल्कि डोंगेन हुओवन को भी मार डाला। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन बहुत खुश था। वह अंदर की कहानी जानती थी और यह स्पष्ट था कि डोंगेन हुओवन वास्तव में डार्क डस्ट गॉड किंग था, जो आदिम महान कबीले गठबंधन के लिए एक बड़ा खतरा था।
वांग यी की चाल बेअसर करने वाली और प्रहार करने वाली, शानदार और असाधारण थी। असंख्य कानून सम्मेलन और पांचवें चमत्कार को एक साथ चालू करने के साथ आप दो प्रमुख ताकतें सीधे होन्जो दिव्य डोमेन को निशाना बनाने वाली सेनाओं का नेतृत्व कर रही हैं। डोंगयेन आदिम जाति पर जवाबी हमला। होन्जो दिव्य क्षेत्र अपने नेता के बिना दो प्रमुख शक्तियों की नई ताकत का सामना नहीं कर सकता। संघनित चंद्र सत्य दिव्य ने स्थिति को समझा। विशेषकर होन्जो दिव्य क्षेत्र की रक्षात्मक क्षमताएं कम हो जाने तथा दिव्य सेनाओं को आक्रमण के लिए पुनर्निर्देशित किए जाने के कारण एल्डर काउंसिल और डोंगयेन आइस्टीथ के रक्षात्मक सैनिकों के उनके पक्ष में रोके जाने के कारण सहायता प्रदान नहीं की जा सकी। होन्जो दिव्य डोमेन के पतन की पूरी संभावना है। डोंगयेन आदिम जाति के लिए यह विनाशकारी होगा। लेकिन वांग ये हमें युद्ध कौशल को बनाए रखने, जितना संभव हो सके पीछे हटने और किसी भी समय युद्ध के मैदान को छोड़ने के लिए तैयार रहने का निर्देश क्यों दे रहा है? कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन हैरान था। तार्किक रूप से उन्हें संयम जारी रखना चाहिए, जिससे डोंगयेन आइस्टीथ के लिए शक्ति का प्रयोग करना मुश्किल हो जाए, है ना? विशेषकर माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस और पांचवें चमत्कार के आसन आक्रमण के साथ। एक बार वे पीछे हट जाएं, तो क्या इससे डोंगयेन आदिम जाति को राहत नहीं मिलेगी और होन्जो दैवीय क्षेत्र को बचाने में मदद नहीं मिलेगी? वह इसे समझ नहीं सकी। हालांकि कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन को वांग ये पर 100% विश्वास था। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, बल्कि पूरी ताकत से काम किया। उनका मानना था कि वांग ये के पास अवश्य ही कोई कारण होगा। अल्पविराम। मन पड़ने दिव्य डोमेन। धमाका। विशाल प्रभुत्व छा गया। आकाश और धरती को ढककर अंधाधुंध दमन कर वांग ये ने दिव्य डोमेन ऊर्जा दृढ़ रक्षा जवाबी हमला प्रदर्शित किया। एक्सट्रीम लॉ डिवाइन डोमेन की तुलना में माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन और इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के बीच तालमेल युद्ध के मैदान पर अधिक कौशल दिखा सकता है। चरम कानून दिव्य डोमेन में हर बार वह केवल कुछ दिव्य विशेषज्ञों पर ही हमला कर सकता था। फिर भी माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन में वह एक साथ सभी पर हमला कर सकता था। डोंगयेन आदिम जाति के प्रत्येक दिव्य विशेषज्ञ पर भारी पड़ने वाली शक्तिशाली इच्छाशक्ति ने उनके आंदोलन को कठिन बना दिया। यद्यपि यह एक्सट्रीम लॉ डिवाइन डोमेन की आक्रमण शक्ति को पार नहीं कर पाया, लेकिन इसका युद्ध क्षेत्र प्रभाव और डोंगयेन आदिम सेना का दमन एक पायदान से भी अधिक था। सत्ताधारी सत्ता के साथ मजबूत इच्छाशक्ति। इस बीच अरोगेंट ट्रू डिवाइन ने स्पेसटाइम गोल्डन रिवर का प्रयोग किया। चमत्कार गठबंधन नेता के स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम की सहायता से एक्सट्रीम लॉ डिवाइन डोमेन से लगातार रक्षात्मक बलों को प्रवाहित किया। वर्तमान चरम कानून दिव्य डोमेन को अब रक्षा किया। असंख्य कानून सम्मेलन और पांचवें चमत्कार की मुख्य ताकतें डोंगयेन आदिम जाति के होन्जो दिव्य क्षेत्र पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। युवा मास्टर का बदला लो। डोंग तांग कंट्री मास्टर माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन पर हमला करने के लिए जिम्मेदार है। महारानी यिन के गुट का दूसरा कमांडर असीमित 12वें क्षेत्र शिखर पर लड़ाकू कौशल के साथ बहादुर और बुद्धिमान, उन्होंने 8 देवों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और महारानी यिन द्वारा अत्यधिक मूल्यवान माना गया था। डोंगयेन हुओवन के आत्मविनाश और निधन ने उसे तुरंत पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उसे माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन पर अपने भयंकर हमले को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि उनके द्वारा प्रदर्शित युद्ध शक्ति माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन की रक्षात्मक क्षमताओं से पूरी तरह से बढ़कर थी। लेकिन उन्होंने अभी भी वांग ये को कम आंका। चमत्कार गठबंधन नेता के समय स्थान अनंत मुख्य अनुक्रम के बिना ये वास्तव में अक्षम्य होगा। फिर भी 2 दिव्य क्षेत्रों की रक्षा सेनाओं के एकत्र होने तथा वांग यी की व्यापक इच्छाशक्ति के साथ, यद्यपि उनकी युद्ध क्षमता अभी भी थोड़ी कमतर थी, दिव्य क्षेत्र ऊर्जा और अनंत मुख्य अनुक्रम द्वारा दमन के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, युद्ध क्षेत्र का पैमाना धीरे धीरे संतुलित होता गया। धीरे धीरे ये होन्गमेंग महान कबीले गठबंधन की ओर भी झुक गया। छोड़ने की कोशिश कर रहे हो? वांग ये ने डोंग तांग कंट्री मास्टर को पकड़ लिया। चरम कानून दिव्य डोमेन में उसके पास अभी भी बच निकलने का मौका हो सकता है, लेकिन माइंड रीडिंग दैवीय डोमेन में कोई मौका नहीं। जब डार्क डस्क गॉड किंग पहली बार गिरा तो हमारा पक्ष पूरी तरह से नुकसान में था और डोंग तांग कंट्री मास्टर सुरक्षित रूप से निकल सकता था। अब जबकि हमारा पक्ष प्रबल हो गया है तो वह एक और कदम नहीं उठाएगा। धमाका। वांग यी की इच्छाशक्ति मजबूत हुई। डोंग तांग देश के मास्टर को भगवान दफनाने वाले मकबरे के साथ बंद करना डार्क डस्क भगवान राजा के लिए भी बचना मुश्किल है। बैंग बैंग बैंग। अहंकारी सच्चा परमात्मा हमला कर रहा है।
दोनों पक्षों के पास असीमित 12वें क्षेत्र शिखर पर युद्ध कौशल है। परिणाम स्पष्ट है। एक पक्ष को क्षेत्रीय लाभ और मनोबल बढ़ा हुआ है, जबकि दूसरे पक्ष में पराजय के संकेत दिख रहे हैं और वह बच नहीं सकता। वांग ये पूरे कार्यक्रम में कभी नहीं दिखे, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। उन्हें केवल स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। अन्य लोगों ने चाजिन का काम संभाल लिया और कार्य अच्छी तरह से पूरा हो गया। लगातार भयंकर युद्ध। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने डोनतांग देश के स्वामी की सुरक्षा को बलपूर्वक तोड़ दिया। वांग ये ने उसे कोई मौका नहीं दिया, विशाल कब्रों से कुचल दिया, जिससे 10 देवताओं की प्रतियोगिता शुरू हो गई। दिव्य आशय मुकुट के साथ उत्तम क्षेत्र में अनंत विचार वध का क्रियान्वयन चौंका देगा। डोनतांग कंट्री मास्टर ने अपना चेहरा घुमाया। लेवल 9 दिव्य आइटम की इच्छाशक्ति की रक्षा पूरी तरह से बिखर गई। विल प्रिमिटिव रूल्स के भयंकर हमले का सामना करते हुए डार्क डस्क गॉड किंग जैसे शीर्ष स्तर के देव राजा भी इसका सामना नहीं कर सके, अकेले उसे ही छोड़ दें। धमाका। डोनतांग देश मास्टर की जीवन शक्ति गायब हो गई। शिखर ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चा भगवान गिर गया। डोंगेन आदिम जाति की एक और प्रमुख लड़ाकू शक्ति महारानी यिन का गुट ध्वस्त हो गया। बहुत बढ़िया काम भाई। वांग ये प्रकट हुए और उन्होंने डोनतांग कंट्री मास्टर के स्थानिक खजाने को अभिमानी सच्चे दिव्य को फेंक दिया। धन्यवाद। अभिमानी सच्चा ईश्वर विनम्र नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि वांग ये को इन साधारण अद्वितीय किंवदंतियों और स्तर 9 दिव्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण शक्ति वृद्धि थी। आपने कड़ी मेहनत की है, वांग ये ने कहा। कड़ी मेहनत तुम्हारी है, अभिमानी सच्चे दिव्य ने आह भरी। वांग ये के बिना होंगमैंग महान वंश गठबंधन इस लड़ाई को जारी नहीं रख सकता था। रणनीतिक योजना बनाने और अनंत दिव्य क्षेत्रों की रक्षा करने में वांग यी ने सचमुच एक व्यक्ति की ताकत का उदाहरण प्रस्तुत किया। होंगमैंग महान कबीले गठबंधन को मजबूती से सुरक्षित करना। हम भाग्यशाली थे, वांग ये ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। हम लगभग मुसीबत में थे। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने सिर हिलाया। कुल मिलाकर हमें कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ, हमें थोड़ा बहुत लाभ भी हुआ। यदि असंख्य विधि सम्मेलन और 5वां चमत्कार डोंगेन आदिम जाति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका नुकसान बहुत अधिक होगा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, वांग ये ने कहा। डोंगेन आदिम जाति भी अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुकी है, उसके पास ज्यादा रक्षात्मक ताकत नहीं बची है। अरोगेंट ट्रू डिवाइन ने कहा। ऐसा लगता है कि माइरेड लॉ कॉन्फ्रेंस और द फिफ्थ मिरेकल आसानी से छूट गए। जरूरी नहीं, वांग ये ने रहस्यमयी मुस्कान दी। अभिमानी सच्चा परमात्मा। अल्पविराम। होंगजो डिवाइन डोमेन। महारानी यिन का चेहरा पीला पड़ गया था। सबसे पहले डोंगेन होवन के निधन की खबर आई, जिससे वह दुख और निराशा से भर गई, लगभग टूट सी गई। तभी मिरियाड लॉ कॉन्फ्रेंस और द फिफ्थ मिरेकल द्वारा होंगजो दिव्य क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए एकत्रित की गई सेनाओं की खबर ने उसे बेचैन कर दिया। अब मोर्चे पर असफलता की खबर के साथ डोनतांग देश मास्टर मारे गए और सेना पराजित हुई। एक भी अच्छी खबर नहीं। संपूर्ण दिव्य क्षेत्र अंधकार में डूबा हुआ था। मूल दिव्य सेना को डोंगेन होवन ने अन्यत्र हमला करने के लिए वापस बुला लिया था, और डोमेन में बची दिव्य सेना, हालांकि प्रचुर मात्रा में प्रतीत होती थी, सभी को चरम कानून दिव्य डोमेन के हमले और बचाव के पहले दौर में गंभीर नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा कमजोर मनोबल के कारण वे मजबूत हमले का विरोध नहीं कर सकते। विशेष रूप से पूर्व आदिम क्षेत्र और सृजन दिव्य क्षेत्र दोनों पर आदिम महान वंश गठबंधन द्वारा हमला किया जा रहा है और उन्हें बाधित किया जा रहा है। उनके पास कोई सुदृढ़ीकरण नहीं है। वे कैसे लड़ सकते हैं? जीत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐसा क्यों है? महारानी यिन ने बुदबुदाया। यह अद्भुत स्थिति अचानक इतनी खतरनाक स्थिति में कैसे बदल गई? इसके अलावा उसका बेटा पूरी तरह से गिर चुका है। अब सत्ता के लिए लड़ने का क्या मतलब है? निराशा से ग्रस्त होकर उसका हृदय गहरे अवसाद में डूब गया। ये खत्म हो गया। महारानी यिन ने अपनी फीनिक्स आंखें बंद कर लीं। अल्पविराम। युद्ध शुरू करो। होन्फा पूर्वज भगवान और चमत्कार गठबंधन नेता के नेतृत्व में माइरेड लॉ कॉन्फ्रेंस और फिफ्थ मिरेकल ने होंगजो दिव्य डोमेन पर एक मजबूत हमला किया। पूर्ण सैन्य दमन। इसमें शीर्ष स्तर की युद्ध कौशल भी शामिल है। 2 अनंत 13 लोगों की युद्ध क्षमताएं, 3 अनंत मुख्य अनुक्रमों का नियंत्रण। होंगजो दिव्य डोमेन का विरोध नहीं कर सकते। आप ये भी कह सकते हैं कि यह एक करारी हार है। महारानी यिन वहां आई और उन्होंने प्रतिरोध किया, लेकिन शीघ्र ही पीछे हट गईं।
क्योंकि वह जानती है कि अपनी सारी ताकत झोंक देने पर भी इस आक्रमण को रोका नहीं जा सकता। बाकी लोग तैयार होकर आए। विशेषकर होन्जो दिव्य क्षेत्र की ऊर्जा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दोहरे अनंत मुख्य अनुक्रम के जुड़ने से होन्फा पूर्वज भगवान की युद्ध क्षमता अब पूरी तरह से उससे आगे निकल गई है। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि उनके पास चमत्कारी गठबंधन का नेता है जो स्पेस-टाइम अनंत मुख्य अनुक्रम को नियंत्रित करता है। अगर वह जल्दी पीछे नहीं हटती तो उसे घेर लिए जाने का डर है। इसमें गिरने का बहुत बड़ा खतरा है। गड़गड़ाहट। होन्जो दिव्य क्षेत्र हिंसक रूप से हिल रहा है। डोनगेन आदिम जाति की सेना को करारी हार का सामना करना पड़ता है और वह पीछे हट जाती है। मजबूत प्रतीत होने वाली रक्षा एक स्पर्श से ढह जाती है। असंख्य कानून सम्मेलन और पांचवें चमत्कार के प्रभाव का सामना करते हुए होन्जो दिव्य डोमेन थोड़ा प्रतिरोध करता है और फिर पूरी तरह से ढह जाता है। डोनगेन आइस टीथ का चुनाव बहुत सही था, क्योंकि अगर वह वापस लौट भी आया तो वह कुछ भी नहीं बचा सकेगा। लेकिन यहां तक कि महारानी यिन और डोनगेन आइस टीथ ने भी नहीं सोचा था कि इस समय गिरे हुए होन्जो दिव्य डोमेन में अचानक परिवर्तन हो रहा है। विलय। जब चमत्कार गठबंधन के नेता और पांचवें चमत्कार सेना पानी में गिरे कुत्ते को मार रहे हैं, तो होन्फा पूर्वज भगवान अप्रत्याशित रूप से होन्जो दिव्य डोमेन के साथ जुड़ जाते हैं, बलपूर्वक और अहंकार पूर्वक नियंत्रण लेते हुए। आतंक से निकलती जीवन शक्ति होन्जो दिव्य क्षेत्र को घेर रही है। स्वतंत्र ब्रह्मांडीय अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ विलय हो जाता है, जिससे संपूर्ण होन्जो दिव्य डोमेन होन्फा पूर्वज भगवान के नियंत्रण में आ जाता है। वह संसार के रचयिता के समान है जो सब पर शासन करता है। अपार दिव्य आत्मा शक्ति और इच्छा शक्ति होन्जो दिव्य क्षेत्र पर उतरती है। असंख्य कानून आदिम कबीले की अद्वितीय अंतहीन दिव्य आत्मा शक्ति और ऊर्जा डबल अनंत मुख्य अनुक्रम और अनंत दिव्य डोमेन में शामिल हो जाती है। पूर्ण लाभ। इसका क्या मतलब है? चमत्कार गठबंधन का नेता शून्य में मडराता है और होन्फा पूर्वज भगवान को घूरता है। ये कदम निस्संदेह सहयोग संधि को तोड़ देगा। आत्मसमर्पण करो या नष्ट हो जाओ। होन्फा पूर्वज भगवान की आवाज एक गुरु की तरह ठंडी बुलंद है। पूर्व आदिम कबीले के आत्मविश्वास और प्रभुत्व से उत्पन्न एक अद्वितीय युद्ध कौशल जो दिव्य राजा डोनगेन के युग में सम्राट पूर्वज के बाद दूसरे स्थान पर है। अब दोहरे अनंत मुख्य अनुक्रम को संयोजित करने के बाद उन्हें विश्वास है कि उनकी युद्ध क्षमता चरम पर पहुंच गई है। कॉस्मिक इन्फिनिट मेन सीक्वेंस और सोल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस जो उनकी ब्लडलाइन टैलेंट से पूरी तरह मेल खाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। चमत्कार गठबंधन के नेता ने दांत पीस लिए। कोई स्थायी मित्र नहीं, केवल शाश्वत हित, पर्याप्त हितों के सामने तथाकथित सहकारी गठबंधन एक स्पर्श मात्र से बिखर जाता है। होन्फा पूर्वज देवता की होन्जो दिव्य क्षेत्र के साथ सीधे विलय की क्षमता से पता चलता है कि उन्होंने बहुत पहले ही इसकी योजना बना ली थी। होन्जो दिव्य डोमेन के साथ पूर्ण रूप से विलय करने के लिए आदिम आत्मा दिव्य डोमेन को त्यागना। सावधानीपूर्वक योजना। तुम्हें पता होना चाहिए, सहयोग का कोई भविष्य नहीं है। होन्फा पूर्वज भगवान ने उदासीनता से कहा, हम केवल डोनगेन आदिम जाति और आदिम महान कबीले गठबंधन के बीच की दरारों में ही जीवित रह सकते हैं, अंततः टुकड़े टुकड़े करके टूट जाएंगे। पूर्वी होनमेंग सीमा का राजा बनने के लिए ताकत बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना आवश्यक है, ताकि हम उनके बराबर एक विशाल बल बन सकें। सपने देखना बंद करो। चमत्कार गठबंधन के नेता ने अपने दांत पीस लिए। तुम बच नहीं सकते। होन्फा पूर्वज भगवान की आंखें गहरी थीं। यह अब मेरा स्वतंत्र ब्रह्मांड है, हम में से केवल एक ही जीवित रह सकता है, और वर्तमान में तुम मेरे मुकाबले से बहुत दूर हो। तुम्हारे गिरने के बाद मैं स्पेस-टाइम अनंत मुख्य अनुक्रम को अवशोषित कर लूंगा, आकाश दिव्य डोमेन के साथ सामंजस्य स्थापित करूंगा और पांचवें चमत्कार को निगल जाऊंगा। 3 अनंत मुख्य अनुक्रमों, 3 अनंत दिव्य डोमेनों के स्वामी नए अधिपति बने। डोनगेन आदिम जाति और आदिम महान कबीले गठबंधन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। राजा बनाम राजा, होन्फा पूर्वज भगवान बनाम चमत्कार गठबंधन नेता। ताकत के मामले में होन्फा पूर्वज देवता, जो कभी सम्राट पूर्वज के अविश्वसनीय रूप से करीब थे, स्पष्ट रूप से प्रबल हैं। अनंत मुख्य अनुक्रम के संदर्भ में होन्फा पूर्वज देवता एक और दावा करता है। भौगोलिक लाभ के संदर्भ में होन्फा पूर्वज देवता पूर्ण श्रेष्ठता रखते हैं। हार का कोई कारण नहीं है। पिछले समझौते के अनुसार दोनों सेनाएं सहयोग करती हैं, एक पक्ष अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करता है और दूसरे को अनंत दिव्य डोमेन प्राप्त करने में सहायता करता है।
लेकिन होन्फा पूर्वज परमेश्वर ने शुरू से ही समझौते का सम्मान करने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि वह स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ गया था तथा जानता था कि यह उसके अजेय उत्थान का अवसर है। चमत्कार गठबंधन के नेता को हराने के बाद न केवल असंख्य कानून सम्मेलन चट जाएगा, बल्कि वह 3 अनंत मुख्य अनुक्रमों को एकीकृत करने वाला पहला व्यक्ति भी बन जाएगा। युद्ध कौशल डोंगेन बर्फ दांत से परे। बूम बूम बूम। होन्फा पूर्वज भगवान ने पूरी ताकत के साथ असंख्य कानून रक्तरेखा को विस्फोटित किया। न केवल वह होन्जो दिव्य क्षेत्र की अनंत ऊर्जा का उपयोग करता है, बल्कि अपने स्वतंत्र ब्रह्मांडीय में उसकी युद्ध क्षमता को बढ़ावा मिलता है। ऊर्जा तेजी से और अधिक प्रचंड रूप से फटती है, जिससे उसकी युद्ध क्षमता और अधिक मजबूत हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात चमत्कार गठबंधन नेता को सील करना है। स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम पर अधिकार करना सर्वशक्तिमान नहीं है। अनंत मुख्य अनुक्रम की उत्कृष्ट गतिशीलता के साथ ये वास्तव में जनजातीय बल युद्धों में पनपता है। विभिन्न प्रकार के समर्थन, अचानक हमले, लामबंदी सभी असाधारण प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। हमला कर सकते हैं, पीछे हट सकते हैं। कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन का स्वतंत्र कॉस्मिक, जिसमें पीक यूनिक लीजेंड और लेवल 9 डिवाइन आइटम शामिल हैं, उसी तरह उसे सील नहीं कर सकते। लेकिन अनंत मुख्य अनुक्रमों को एकीकृत करने वाला एक स्वतंत्र ब्रह्मांडीय तंत्र अलग है। पूर्णतया संयमित होंगमेंग एक ही स्तर के नियम, समान तीव्रता की आदिम ऊर्जा। वह स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन होन्फा पूर्वज भगवान के शक्तिशाली हमले से बच नहीं सकता, जब तक कि वो होन्फा पूर्वज देवता को पराजित नहीं कर सकता। लानत है। चमत्कार गठबंधन के नेता ने उम्मीद नहीं की थी कि होन्फा पूर्वज भगवान इस हद तक जाएंगे। एक साथ इकट्ठी हुई ये दो कमजोर ताकतें इस फसल के साथ मिलकर डोंगेन आदिम जाति और होन्गमेंग महान कबीले गठबंधन को पूरी तरह से टक्कर दे सकती हैं। हालांकि होन्फा पूर्वज देवता का इरादा कुछ और था। उन्होंने होन्फा पूर्वज भगवान को कम आंका। ये गलती अतीत में की गई गलतफहमियों से उपजी है। आज का होन्फा पूर्वज देवता अब पहले जैसा नहीं रहा। वह एकनिष्ठ होकर शक्ति की सीमाओं का पीछा करता है, सम्राट पूर्वज से आगे निकलने की इच्छा रखता है। अब वह एक जनजाति का नेता है जो पूर्वी आदिम क्षेत्र का स्वामी बनने के लिए उत्सुक है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। क्या करें? चमत्कार गठबंधन नेता होन्फा पूर्वज भगवान के हमले से दबा हुआ था, विकल्पों से बाहर। उसके सामने लगातार आ रहे लाभों और अवसरों ने उसकी सतर्कता को ढीला कर दिया, उसकी मानसिकता को असंतुलित कर दिया। इसका मुख्य कारण स्पेसटाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस में उनका अति आत्मविश्वास है। होन्जो दिव्य डोमेन के साथ मेल खाते कॉस्मिक अनंत मुख्य अनुक्रम के अद्वितीय उपयोग की अनदेखी करना, अपने स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम को पूरी तरह से नियंत्रित करना। अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है। बूम बूम बूम। अराजकता कौशल के तीव्र हमले, दिव्य आत्मा विस्फोट के साथ होन्फा पूर्वज भगवान ने अपनी सभी शक्तियों का प्रदर्शन किया, चमत्कार गठबंधन के नेता को भ्रमित कर दिया। मनोबल और आत्मविश्वास में भारी असमानता ने धीरे धीरे इस शिखर युद्ध को असंतुलित बना दिया। टकराना। बार बार भीषण लड़ाई के बाद चमत्कार गठबंधन का नेता गंभीर रूप से घायल हो गया। दिव्य आत्मा रक्षा बिखर गई, अद्वितीय किंवदंती का कवच मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो गया। होन्गमेंग दिव्य शरीर की ऊर्जा बुरी तरह से नष्ट हो गई। हवा में ऊंची उड़ान भरते हुए होन्फा पूर्वज भगवान को देखकर चमत्कार गठबंधन के नेता को मिश्रित भावनाएं महसूस हुई। वह हार गया था। अब कोई चमत्कार नहीं। स्पेसटाइम अनंत मुख्य अनुक्रम को कॉस्मिक अनंत मुख्य अनुक्रम द्वारा मजबूती से लॉक किया गया था। दो अलग अलग होन्गमेंग नियम लगातार टकराते रहे, जिससे पूरे होन्जो दैवीय क्षेत्र में हलचल मच गई। एक के बाद एक आयामी ब्लैक होल प्रकट हुए, तत्पश्चात विस्फोट हुआ, ऊर्जा बिखरी। उनका संघर्ष व्यर्थ गया। ये बेकार है, होन्फा पूर्वज भगवान ने ठंडे स्वर में कहा। कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य होन्गमेंग नियमों से भरे कंटीले तारों से होकर नहीं गुजर सकता। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसकी आवाज रुक गई। होन्फा पूर्वज भगवान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हा हा हा। चमत्कार गठबंधन नेता जोर से हंसा। उसका पीला चेहरा गुस्से और पागलपन को प्रकट कर रहा था। आपने अपनी ताकत को बहुत ज्यादा आंका है, पूर्वज भगवान। आप अकेले नहीं हैं जो होन्गमेंग नियमों में महारत हासिल कर रहे हैं। सिजल। स्पेसटाइम डायमेंशनल शॉर्टकट के अंतराल ब्लैक होल की तरह फट गए, फिर भी उन्हें नष्ट नहीं किया जा सका। एक शक्तिशाली और अलग शक्ति ने अंतरिक्ष समय शॉर्टकट को बनाए रखा,
जो ब्रह्मांडीय हॉन्गमेंग नियमों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। एक अविश्वसनीय आगमन। एकमात्र चीज जो हॉन्गमेंग नियमों का मुकाबला कर सकती है वह है हॉन्गमेंग नियम। चरम कानून हॉन्गमेंग नियम। धमाका। स्पेस-टाइम डायमेंशनल शॉर्टकट अचानक फट गया। दो हॉन्गमेंग नियमों के विशाल ऊर्जा टकराव ने एक ब्रह्मांडीय उथल-पुथल का कारण बना, जिससे आयामी मार्ग बिखर गया। एक आंकड़ा सामने लाना। शांत एवं संयमित। होन्फा पूर्वज परमेश्वर की दबंग उपस्थिति के बिना चालाकी से बुद्धिमान, फिर भी युवा शक्ति और धूप आत्मविश्वास से युक्त। वांग ये एक अति शक्तिशाली व्यक्ति जो डबल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस को भी नियंत्रित कर रहा है। हॉन्गमेंग महान कबीले गठबंधन के नेता। ग्रीक। होन्फा पूर्वज भगवान की आंखें तेजी से चमक उठी, वे वांग को घूर रहे थे। चरम कानून दिव्य डोमेन में वह इस व्यक्ति के साथ रास्ते पार कर गया था, जिसके पास अविश्वसनीय लड़ाकू कौशल और साहस था। लेकिन इस उपस्थिति का समय बहुत ही अजीब था। आप यहाँ क्यों हैं? होन्फा पूर्वज भगवान के स्वतंत्र ब्रह्मांडीय ने चमत्कार गठबंधन नेता को मजबूती से बंद कर दिया। बेशक, तुम्हें मारने के लिए। वांग ये मुस्कुराया। उस क्षण जब होन्फा पूर्वज भगवान चौंक गए, चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम भड़क उठा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद थके हुए होन्फा पूर्वज भगवान का सामना करते हुए, जिन्होंने चमत्कार गठबंधन के नेता को कैद करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी, वांग ये को कोई डर नहीं लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करो। कियान-कुन विनाश कौशल। शक्तिशाली आक्रमण। 4 महान आदिम गर्जनाओं के तात्कालिक विस्फोट के साथ आक्रमण के विरुद्ध आक्रमण। वांग यी ने बिल्कुल भी बचाव नहीं किया, क्योंकि अपनी वर्तमान स्थिति में वह थोड़ा भी बचाव नहीं कर सकता था, विशेष रूप से होन्फा पूर्वज भगवान के क्षेत्र में। केवल आक्रमण। और उनका मानना था होन्फा पूर्वज भगवान सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करते।